जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम गजेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए जो आज का वीडियो रहने वाला है, वीडियो नंबर 28 हमारे चैनल पे अपलोड हो रहा है। तो इससे पहले 27 पेपर सेट हमने एसएससी के नाम से कर लिए हैं। अगर आप सीजीएल, जीडी, एसएससीपीओ किसी की भी तैयारी करें जहाँ पे जीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। इससे पहले हमने 27 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वीडियोज नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो जरूर देख लें। चलिए, कल जो हमने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था 25 नंबर का क्वेश्चन, उसके आंसर पे हम डिस्कस करते हैं। फिर आज के 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इसका कई बंदों ने कमेंट भी किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बाटो और मापो के मानक नियत करना है वो इसका काम होता है। ये 7वीं अनुसूची जिसे संघ सूची में शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने की जो अयस्क है का सबसे बड़ा भंडार है वो मिला है। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कर्नाटक, राजस्थान, बिहार या झारखंड। तो इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो उच्च न्यायालय की रीट से संबंधित है। एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 76, 32, 226 या 126। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 226 आर्टिकल में उच्च न्यायालय की रीट से संबंधित आर्टिकल दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की है वो आधारशिला रखी थी। अभी सीजीएल का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। आपको नीचे वो आंसर शीट भी दे रखी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है तो आप आंसर शीट में मैच कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हो एमएस वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है। सीएचएसएल में भी का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कंट्रोल, ALT प्लस प्लस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल दबाए आप, अल्ट्राटेज जताए और आई दबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम डिस्कस करते हैं। सीएचएसएल में भी का पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह नदी है जिसका उद्गम स्थल है वो राजस्थान में स्थित है, यानी कि जो राजस्थान से निकलती है। माही नदी, तापी, बनास या नर्मदा। तो आप जानते होंगे इसका आंसर जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। बनास नदी है वो राजस्थान से निकलती है, तो राजस्थान इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। सीएचएसएल में अभी का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम डिस्कस करते हैं कि किस मशहूर पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस से संन्यास ले लिया है। तो 2022 में किसने संन्यास ले लिया? करंट अफेयर के तौर पर 4-5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या रोजर फेडरर या कार्लोस अल्कारेज। तो जो रोजर फेडरर हैं इन्होंने 2022 में अपनी जो लॉन टेनिस है इससे संन्यास ले लिया है। अभी आगे कभी लॉन टेनिस नहीं खेलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है नर्मदा, गोदावरी, माही या तापी। तो जो गोदावरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। एक तरफ आप जानते हैं तो बंगाल की खाड़ी होती है और दूसरी तरफ अरब सागर होता है। गोदावरी नदी है वो दक्षिण में जाके मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, एहोल, रायचूर दोआब या पुहार या कांचीपुरम। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है अभी में और कांचीपुरम इसका करेक्ट आंसर है। अभी सीजीएल का क्वेश्चन पूछा गया। एसएससी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही पूछता है। हमारे चैनल के आज जुड़ जाइए आप, आपका डेफिनेटली जीके में बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। भारत में जो अंडमान और निकोबार है तथा लक्षद्वीप है सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की है वो कुल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 8,123 किलोमीटर, 8,514 किलोमीटर या 7,818 किलोमीटर या 7,516 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7,516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल को नया रूप दिया है। तो नया रूप किसे दिया गया है, तो बाल निदान के लिए किसे दिया गया है। तो आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं
कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग होगा वही उनकी बच्चों की सुरक्षा के लिए यह पोर्टल नियुक्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सीजीएल में क्वेश्चन अभी का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम डिस्कस करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है की ओर से प्लासी का जो युद्ध हुआ है किसके नेतृत्व में किया गया था। मतलब ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जेम्स लैंकेस्टर, वॉरेन हेस्टिंग या रॉबर्ट क्लाइव या चार्ल्स स्टुअर्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव जी इसका आंसर हो जाएगा। और सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम डिस्कस करते हैं कि किस भारतीय लेखक हैं ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है। इनकी मानसरोवर के लेखक कौन है। सीजीएल में प्रश्न पूछा गया था प्रेमचंद, गीता सहगल, यशपाल या रामप्रसाद बिस्मिल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रेमचंद जी इसके मानसरोवर के लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम डिस्कस करते हैं कि किस टीम ने 2021-22 की फर्स्ट लीग वो जीती है। तो फर्स्ट लीग किस टीम ने जीती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं और के गोकुलम जो केरल एफसी है इन्होंने फर्स्ट लीग जीती है। एमटीएस में क्वेश्चन वो पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम डिस्कस करते हैं कि प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था केस, रजिस्टर, रोम या रैम। तो आप जानते हैं कि रोम में है वो आप कभी उसे बदल नहीं सकते, तो रोम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम डिस्कस करते हैं कि भारत में जो सितार के उस्ताद जी हैं वो किस नाम से वो जाने जाते हैं। यानी कि भारत में सितार के उस्ताद किसे कहा जाता है। महर्षि पतंजलि, सितारा देवी, पंडित रविशंकर या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो पंडित रविशंकर जी हैं, इनको है वो भारत में सितार के उस्ताद के रूप में माना जाता है। एमटीएस में क्वेश्चन वो पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम डिस्कस करते हैं कि प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग है वो बाबर के द्वारा बनाया गया था, वो किस राज्य में स्थित है। तो आराम बाग वो किस राज्य में स्थित है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या हैदराबाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर है। जो आराम बाग है वो बाबर के द्वारा बनाया गया था, वो उत्तर प्रदेश में वो स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो निम्नलिखित में से वह कौन सी कंपनी है जिसने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोप के तहत 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है विप्रो, माइंडटी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, अमेजन इंडिया। तो विप्री है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो 1956 की औद्योगिक नीति है इसका प्रस्ताव का आधार किसे बनाया गया है। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 19 पे हम डिस्कस करते हैं कि पीकेएल के 8वीं संस्करण की फाइनल की जो मैच है निम्नलिखित में से किन दो टीमों के बीच में मुकाबला हुआ था। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। दबंग दिल्ली बनाम पटना पायरेट्स, दबंग दिल्ली बनाम बेंगलुरु बुल्स, दबंग दिल्ली बनाम बंगाल वॉरियर या बंगाल वॉरियर बनाम पटना पायलट्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट जवाब है। दबंग दिल्ली का मैच है वो पटना पायरेट्स के सामने वो खेला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम डिस्कस करते हैं कि भारतीय जो परमाणु कार्यक्रम है इसका जनक वो किसके नाम से जाना जाता है। तो एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है विक्रम साराभाई, होमजी बाबा, सीवी रमन या वेंकट रमन राधाकृष्णन। तो होमेजी बाबा हैं, इनको भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में इसे माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड है वो फॉर्म का एक उदाहरण है। तो कोलाइड फॉर्म का उदाहरण कौन सा है, चीज, कुहासा, स्पंज या मक्खन। तो स्पंज है इसका सही आंसर हो जाएगा। कोलाइड विलयन का फॉर्म का उदाहरण है वो स्पंज, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देखिए एक क्वेश्चन वो हमेशा इंग्लिश में भी पूछा जाता है, तो जिन बंदों की इंग्लिश कमजोर है तो भाई एक क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा ही पूछा जाएगा। तो इतनी बहुत तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आप सीखिए। विच इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर इन ए स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में जो इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 23 पे हम डिस्कस करते हैं कि बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो ट्रू है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला और जो दूसरा ऑप्शन दे रखे हैं वो दोनों ही सही हैं।
क्योंकि बड़े बांध होते हैं उनकी सामाजिक समस्याएं भी हैं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। इनकी पर्यावरण की समस्याएं भी हैं, क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है और जैव विविधता की वो क्षति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए दोनों ही बात है वो सही है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो महाल बोनिस के विचारों पर आधारित है। ये एग्जाम में कम से कम भी 100 बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर आपको बताना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल बोनिस के विचारों पर आधारित है। वो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना वो है हेराल्ड डोमर पद्धति पे आधारित। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर आपको कल देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, कल इसके आंसर पर हम आते ही डिस्कस कर लेंगे। नीचे आंसर शीट मैंने दे रखी है, 1 से 24 तक के क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। 25वें क्वेश्चन है वो आपको कमेंट करके आंसर बताना होता है, तो आप हमें बताएंगे और आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और जय हिंद जरूर कमेंट करें। स्कोर कितना रहा यार, आप स्कोर कमेंट नहीं करें तो आपको या तो वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है या फिर चैनल को सपोर्ट नहीं करना चाहते। तो आप जो भी आपका जो मत है कहना है वो आप जरूर कहिए, कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ टाइप जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।